नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है एक मनोरंजक कहानी, गरीब किसान की चतुर पत्नी। पंचतंत्र की कहानियों की तरह ये कहानी भी बुद्धि, चतुराई और नैतिकता का एक सुंदर संगम है। एक छोटे से गांव में रहते थे एक गरीब किसान और उसकी चतुर पत्नी। ये कहानी उस पत्नी की चतुराई की है जिसने अपने परिवार को मुसीबतों से निकाला और ये सिखाया कि मुश्किल हालात में भी बुद्धि और धैर्य से जीत हासिल की जा सकती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान जिसका नाम था मोहन। मोहन मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसकी पत्नी सावित्री एक समझदार और चतुर स्त्री थी। उसके दो छोटे बच्चे रमेश और राधा हमेशा अपनी माँ की चतुराई की कहानियां सुनते और हंसते। मोहन का जीवन सादा था। वो सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शाम को थक कर घर लौटता। लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखा पड़ा हुआ था और मोहन की फसल बर्बाद हो रही थी। गांव का जमींदार रघु सेठ मोहन से कर्ज की वसूली के लिए बार बार दबाव डाल रहा था। मोहन के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। वो हर दिन चिंता में डूबा रहता। एक रात जब मोहन उदास बैठा था, सावित्री ने उससे पूछा, क्या बात है स्वामी, तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने सारी बात बताई, कर्ज, सूखा और जमींदार का डर। सावित्री ने शांत मन से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, समय और बुद्धि के साथ हर समस्या का हल निकलता है। सावित्री ने सोचा कि जमींदार को चतुराई से ही सबक सिखाया जा सकता है। उसने मोहन से कहा, कल सुबह तुम खेतों में काम पर जाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मोहन को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने हामी भर दी। अगले दिन रघु सेठ अपने दो नौकरों के साथ मोहन के घर आया। वो गुस्से में था और बोला, मेरा कर्ज कब चुकाओगे? अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा खेत और घर दोनों ले लूंगा। सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, मेरे पति खेत में हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ, हमारा कर्ज जल्द चुक जाएगा। बस आप हमें एक छोटा सा मौका दें। रघु सेठ हंसा और बोला, ठीक है सावित्री, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूं। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। सावित्री ने सर झुकाया और सेठ को विदा किया। सावित्री जानती थी कि सेठ लालची है और उसका इरादा मोहन को और दबाने का है। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और अपनी योजना बताई। गांव वाले सावित्री की चतुराई से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसका साथ देने का वादा किया। सावित्री ने अपने बच्चों को भी योजना में शामिल किया। उसने रमेश और राधा को कुछ छोटे छोटे काम सौंपे। उसने गांव के बाजार से कुछ पुराने बर्तन, मिट्टी के घड़े और रंग बिरंगे कपड़े खरीदे। फिर उसने अपने घर के आंगन में एक अजीब सा ढांचा बनाना शुरू किया। ये ढांचा ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई जादुई यंत्र हो। उसने मिट्टी के घड़ों को रंगों से सजाया और उन्हें एक के ऊपर एक रखा। बीच में उसने एक पुराना चरखा रखा जो घूमता हुआ शोर करता था। एक हफ्ते बाद रघु सेठ फिर से मोहन के घर आया। इस बार गांव के कई लोग वहां पहले से मौजूद थे, जैसे कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। सेठ ने आंगन में सावित्री का बनाया हुआ ढांचा देखा और हैरान हो गया। उसने पूछा, ये क्या है सावित्री, तुम कोई जादू टोना तो नहीं कर रही हो? सावित्री ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, सेठ जी, ये कोई साधारण यंत्र नहीं है। ये एक प्राचीन खजाना ढूंढने वाला यंत्र है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। ये हमें बताएगा कि गांव में कहाँ खजाना छिपा है। अगर आप चाहें तो हम इसे आजमा कर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समय और चाहिए। रघु सेठ की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने कहा, अगर ये यंत्र सचमुच खजाना ढूंढ सकता है
तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। सावित्री ने गांव वालों को इशारा किया। राधा और रमेश ने चरखा घुमाना शुरू किया और घड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गांव वाले तालियां बजाने लगे और शोर मचाने लगे, जैसे कि सचमुच कोई चमत्कार हो रहा हो। सावित्री ने एक पुराने नक्शे को निकाला जो उसने खुद बनाया था और बोली, सेठ जी, ये नक्शा हमें खजाने तक ले जाएगा। इसके लिए हमें आपके खेतों में खुदाई करनी होगी। रघु सेठ लालच में अंधा हो चुका था। उसने तुरंत अपने खेतों में खुदाई की इजाजत दे दी। सावित्री ने गांव वालों को इशारा किया और उन्होंने सेठ के सबसे बंजर खेत में खुदाई शुरू की। वहां पहले से ही सावित्री ने कुछ पुराने सिक्के और बर्तन छिपा रखे थे। जब खुदाई में ये चीजें निकली तो सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। सावित्री ने कहा, सेठ जी, ये तो बस शुरुआत है, असली खजाना अभी बाकी है, लेकिन इसके लिए हमें और समय चाहिए और आपको कर्जा माफ करना होगा। सेठ, जो अब खजाने के सपनों में खोया था, तुरंत राजी हो गया। उसने मोहन का सारा कर्ज माफ कर दिया और सावित्री को और समय देने का वादा किया। लेकिन सावित्री की योजना यहीं खत्म नहीं हुई। उसने गांव वालों के साथ मिलकर सेठ के खेतों को उपजाऊ बनाने की योजना बनाई। उन्होंने सेठ के बंजर खेतों में सही तरीके से खेती शुरू की और उसकी उपज का कुछ हिस्सा गांव वालों को दिया। धीरे धीरे सेठ के खेत हरे भरे होने लगे और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। सेठ को समझ आ गया कि सावित्री ने उसे लालच से बचाकर उसका भला किया। एक दिन सेठ ने सावित्री को बुलाया और कहा, तुमने मुझे मेरे लालच से बचाया और मेरे खेतों को फिर से हरा भरा कर दिया। मैं तुम्हारा और मोहन का शुक्रगुजार हूँ। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल हल हो सकती है। लालच इंसान को अंधा बनाती है, लेकिन चतुराई उसे सही रास्ता दिखाती है। मोहन और सावित्री का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी बुद्धि और चतुराई से रास्ता निकाला जा सकता है। लालच और जल्दबाजी हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन धैर्य और समझदारी हमें हमेशा जीत दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गरीब किसान की चतुर पत्नी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।